हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईटीआई का सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसका थर्ड मॉड्यूल देखेंगे कम्युनिकेशन नॉर्म से। ठीक है, इसका एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू, काइजन मीन्स, काइजन का मतलब क्या होता है? काइजन मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस इन अ ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग। जब ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको बीच में बोलना है तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस साइड में, फॉर स्मार्ट गोल्स यस स्टैंड फॉर। यस का मतलब होता है स्पेसिफिक, यस का मतलब होता है ऑप्शन सी स्पेसिफिक स्मार्ट गोल। ठीक है, गेस्चर, बाइटिंग नेल्स शोज। ठीक है, बाइटिंग नेल्स शोज इनसिक्योरिटी। ठीक है, अगर कोई अपने नाखून चबा रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? वो इनसिक्योर फील कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्चर ब्रिक्स एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज। ठीक है, वो होता है कॉन्फिडेंस। ब्रिक्स एंड इरेक्ट वॉकिंग, आप फुल कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाएगा। ठीक है, आपका बिहेवियर ही सब, आपका बॉडी लैंग्वेज ही बता देगा कि आप कैसे हो, क्या है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। अगर आपको क्या करना है? कम्युनिकेट करना है किसी भी वर्ड का इस्तेमाल न करते हुए, उसे हम बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, सिर्फ हम एक्शन करेंगे, उसमें कोई भी वर्बल नहीं होगा, उसे बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। उसे बोलेंगे कमिटमेंट। कमिटमेंट, भाई मेरे को ये करना है तो करना है, कमिटमेंट। ठीक है, डेडिकेशन, फुल्ली डेडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गेस्चर ब्रिक्स इरेक्ट वॉक शोज। तो ये दिखाएगा कॉन्फिडेंस, ऑप्शन सी गेस्चर। ठीक है, ब्रिक्स इरेक्ट वॉक क्या बताएगा? कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्स आर कैटेगराइज एज। गोल होते हैं आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ऑप्शन डी। मतलब आपको कुछ समय में क्या करना है, लॉन्ग टर्म आपको जीवन में क्या करना है, इस तरह से हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस इज। एसएमएस का होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, एसएमएस मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गोल्स आर क्लासिफाइड एज, देखो, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। नेक्स्ट, इन फैक्ट इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, ऑप्शन सी 55%। मतलब अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ बताएगी। ठीक है, द नियर अबाउट 55% आपको क्या कहना है, ठीक है, ये आपके बारे में बता देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होते हैं? लॉन्ग लास्टिंग, ये ज़्यादा देर तक चलती है। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब अपने खुद का मोटिवेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग टू रेलवेज और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर कम्स अंडर। आपको किसी को सुन रहे हो आप, ठीक है, वो आता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंदर। किसके अंदर? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लेजर कम्स अंडर। अगर आप किसी सॉन्ग्स को सुन रहे हो, म्यूजिक को सुन रहे हो, तो वो आता है एप्रिसिएटिव लिसनिंग। वो आता है एप्रिसिएटिव लिसनिंग, वो खुद के लिए होता है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडवेयर इज कॉल्ड। उसे हम बोलेंगे इथिक्स। उसको क्या बोलेंगे? इथिक्स। ह्यूमन के लिए सही या गलत का अगर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे बोलेंगे इथिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज अ ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का ड्रॉबैक क्या है? ठीक है, उसको उसका होगा डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन। आप किसी का रोल प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, मैं अगर स्टूडेंट हूँ, अगर मैं टीचर का रोल प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, नाटक कर रहा हूँ, तो वो क्या करता है? वो डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन। ठीक है, रियल सिचुएशन नहीं आती। नेक्स्ट 22, व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सिलेक्टिंग द सोल्यूशन। आपने किसी सॉल्यूशन को सिलेक्ट किया है, उसके बाद में क्या आएगा? तो उसके बाद में आएगा उसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंट दो सोल्यूशन। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर आपने
सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया उसके बाद में आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे सॉल्यूशन को, ठीक है, उसको मतलब उसको लगा कर देखेंगे। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू इंट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो अपने अंदर से आता है, एक्सट्रिंसिक मतलब आपको कोई दूसरा देता है, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर, नॉइज, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम अंडर एनवायरमेंटल बैरियर, ठीक है। अगर आवाज़ हो रहा है, शोर हो रहा है, तो आपको गर्मी हो रही है या ठंड लग रही है, तो ये आएगा एनवायरमेंटल बैरियर। बैरियर मतलब को आपको रेजिस्ट कर रहा है, जो आपको रुका रहा है, ठीक है, एनवायरमेंट बैरियर, ठीक है। राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे इंटोनेशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटोनेशन। राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस, आपका वॉइस का पिच बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इंटोनेशन, इंटोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल, ठीक है, पीपल को मोटिवेट करने के लिए कौन सा फैक्टर मदद करता है, तो लैक ऑफ नर्वसनेस, लैक ऑफ नर्वसनेस। नेक्स्ट, विच वन इज 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप पब्लिक में स्पीक कर रहे हो, बोल रहे हो, तो 3 P का कौन सी होनी चाहिए, तो देखो, प्रिपेयर ऑप्शन बी, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म ऑप्शन बी, प्रिपेयर, ठीक है, फिर से एक बार, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ये चीज़ तो आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ डूज फॉर इंटरव्यू एटिक्वेट। इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, डूज बोला है, तो देखो, काम अप्रोच, काम अप्रोच मतलब कैसा, आप शांत रहे, ठीक है, आप अपना नाम जो भी आंसर देंगे वो एकदम शांति से दे, इस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ डोंट इन इंटरव्यू एटिक्वेट। आपको इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए, तो देखो, ऑप्शन डी, लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट जॉब। अगर आपको जॉब पाना है तो आप झूठ पर झूठ बोल रहे हो, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग। बैरियर को, आपको कौन सा बैरियर मतलब आपको क्या रोकता है बोलने को, ठीक है, ऑप्शन सी, नर्वसनेस, आपका नर्वसनेस आपको बोलने के लिए रोक देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ डूज इन अ इंटरव्यू एंटिक्विटी। तो आपको क्या करना है इंटरव्यू में, तो आपको बी कॉन्फिडेंट, ऑप्शन सी देखो, बी कॉन्फिडेंट, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है इंटरव्यू देते समय, ठीक है, चाहे आपका सवाल चाहे आप आंसर गलत दे रहे हो तो भी आपको कॉन्फिडेंट ही रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। अगर आपको गुड कम्युनिकेशन करना है, किसी के साथ बातचीत करना है, तो आपका मैसेज जो भी आप बोलेंगे वो क्लियर एंड डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ AAA लिसनिंग। AAA लिसनिंग में क्या, देखो, एनसीईटी, ऑप्शन ए, ये पार्ट नहीं है, ठीक है, एनसीईटी ये तो पार्ट नहीं है AAA का। एक ए में देखो कहता है एटीट्यूड आता है, अटेंशन एंड एडजस्टमेंट, एटीट्यूड, अटेंशन एंड एडजस्टमेंट, ठीक है, ये सब लिसनिंग के ए होते, AAA होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन आर्टिकल, ए एंड द। आपको आर्टिकल पता है इंग्लिश के, ए एंड द, तो इसमें देखो इन, ऑप्शन सी, इन, ए आर्टिकल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3 P's इन अ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में आपको बोला है प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ये होता है 3 P's। अब इसमें नॉट बोला है 3 P में, ये पॉजेस, ठीक है, पॉजेस जो है ये नहीं आता 3 P's में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन ईमेल एटिक्वेट, ठीक है, ईमेल में क्या होना चाहिए, ईमेल शॉर्ट रखना चाहिए आपको, ठीक है, ईमेल जो है शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेशन, सेंडर इज अ पॉजिटिव टूवर्ड्स रिसीवर। जब आप बात कर रहे हो, आपके सामने कोई व्यक्ति है, तो आप पॉजिटिव तरीके से बात करिए, ठीक है, उसके साथ पॉजिटिव, उसके विचारों के साथ आपको पॉजिटिव होना है, ठीक है। सेंडर इज पॉजिटिव टूवर्ड्स रिसीवर, जो भी आपको सुन रहा है आपको उसके साथ में पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन।
पुअर कम्युनिकेशन, बातचीत, खराब बातचीत, ठीक है। अगर मैसेज इज एम्बिशियस, अगर आपका मैसेज एम्बिशियस है तो ये खराब बातचीत कर देगा, ठीक है, कम्युनिकेशन बिगाड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव सक्सेस। तो अनएथिकल वर्क, ठीक है, अगर आप अनएथिकल वर्क करते हैं तो आप सक्सेस अचीव नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो इसमें नीचे में से कुछ कौन सा आउटकम नहीं आएगा, नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो बोरडम, बोरडम, ठीक है। देखो ऑप्शन सी, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ये चीज आएंगी नहीं, बोरडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका कौन सा फायदा नहीं है, कौन सा फायदा नहीं है। तो इट इज फॉर रिकॉर्ड, इट इज फॉर रिकॉर्ड, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन का इट इज फॉर रिकॉर्ड, ये इसका फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मॉडर्न कम्युनिकेशन सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन सी देखो, इलेक्ट्रॉनिक मेल, अगर आप किसी को मेल भेज रहे हैं, ठीक है, ये तो मॉडर्न कम्युनिकेशन हो गया, तो ये इफेक्टिव मीन्स हो गया। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सअप पे तो आप सेकंडों में बिल्कुल आगे वाले को भेज सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया आपके थर्ड मॉड्यूल। ओके दोस्तों।